हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक। काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ वीडियो। अभी तक मैं पीडीएफ से ही बना रही थी, पर वो भी मैं डेली नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अब कोशिश करूँगी कि मैं डेली आपको वीडियो डालूँ, क्योंकि अब यूजीसी नेट का पेपर हो गया है पोस्टपोन। तो हम लोग क्या करेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। और मैं आपको इस समय जो भी टॉपिक्स बता रही हूँ, बता तो मैं सिलेबस के हिसाब से रही हूँ, पर इम्पोर्टेंट बता रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को कराऊंगी। कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कमेंट में कि मुझे पूरा सिलेबस करवाना है, तो मैं आप लोगों के लिए पूरा सिलेबस कराऊंगी। बस ये है कि कभी कभी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली आपका जो है वीडियो अपलोड करूँ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगी, क्योंकि जब तक हमारा नेक्स्ट एग्जाम की डेट आएगी तब तक आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाएगी। उसके लिए आप रहिए बेफिक्र, वो मैं आपके लिए करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा बुद्धि के उपागम, यानी कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि क्या है, देखिए सामान्य भाषा में अगर हम बोले, दैनिक भाषा में बोलचाल की भाषा, जो हमारी सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, तो वो बुद्धि कही जाती है। हर इंसान जो है अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जाना जाता है, या फिर कहते हैं कि हमारी सोचने विचारने की हर पर्सन के अंदर अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, तो उनके बारे में आज हम जानते हैं कि बुद्धि क्या है। तो सबसे पहला है हमारा, बुद्धि एक नई परिस्थिति में अभियोजन करने की क्षमता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो बताया है वो विलियम स्टन ने इस पे बताया है कि बुद्धि के व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने की सामर्थ्य है। यहाँ पे कहने का मतलब ये आया कि हर व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी कोई समस्या आती है, या फिर कोई भी ऐसा रीजन होता है हर किसी की लाइफ में। ठीक है, तो वो व्यक्ति अपनी बुद्धि के सामर्थ्य, यानी कि उसमें कितनी बुद्धि है, उस सामर्थ्य के अनुसार उस परिस्थिति का क्या करता है, जो है उस परिस्थिति के बारे में सोचता है, समझता है और उसका सलूशन निकालता है। तो यहाँ पर जो स्टन ने बताया है वो कहा है कि बुद्धि के व्यक्ति की नवीन परिस्थिति के साथ यानी कि जो नवीन कोई नई परिस्थिति है, यानी कि जैसा हम जीवन जी रहे हैं और अचानक से हमारे साथ कोई नई परिस्थिति आ जाए, है ना, तो उसके हिसाब से सॉरी जो अनुकूलन करने की सामर्थ्य है उसी को बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, काफी टाइम बाद मैं कर रही हूँ, तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। नेक्स्ट से हमारा बुद्धिगत अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। यहाँ पर बताया गया है कि बुद्धि जो है जो हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे जो अनुभव है, जो हमने कर रखे अनुभव, उनसे अनुभव से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि हमारे कहने का मतलब, अगर हमने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे काम किए होंगे जिसका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा भी होगा और कुछ बुरा भी होगा, लेकिन बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है, उन एक्सपीरियंस से क्या सीखे, क्या अच्छा सीखे और क्या हम बुरा सीखे। तो यहाँ पर जो था, बुद्धि जो है अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। तो जाने कि अगर हमने कोई गलत ऐसा कोई कार्य हमने किया अपनी लाइफ में जिसका हमें एक्सपीरियंस गलत हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से उस गलती को नहीं करेंगे, यानी कि उसका हम लाभ उठाएंगे, दोबारा वो गलती को नहीं दोहराएंगे। तो इसके बारे में टर्मन ने कहा कि अमूर्त चिंतन, एबिंगहॉस और थॉर्नडाइक ने कहा इसके बारे में कि बुद्धि शिक्षण की योग्यता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है। बुद्धि को क्या कहा गया है, एक अनेक शक्तियों का एक समुदाय कहा गया है। तो यहाँ पर जो है टर्मन कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। कहने का मतलब, हम अपने माइंड में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या हमारे दिमाग में चलता रहता है, वह सब अमूर्त है ना, यानी कि हम उसको देख नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या आइडिया आ रहा है, क्या हम सोच रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से अमूर्त चिंतन हो गया। तो बुद्धि क्या है, एक अमूर्त चिंतन की एक योग्यता है, और ये किसने कहा है, ये टर्मन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुदाय है। फिर जो है बैचलर कहते हैं कि बुद्धि के व्यक्ति की प्रयोजन पूर्वक कार्य करने
तर्कपूर्वक सोचने, बुद्धि क्या है ये बैचलर बता रहे हैं, और अपने पर्यावरण से भली प्रकार व्यवहार करने की समुच्चय या ध्रुवीय योग्यता है। यहाँ पर कहा गया है बैचलर के अनुसार कि बुद्धि जो है तर्कपूर्वक सोचने, किसी भी टॉपिक है या फिर कोई बात है तो उसका हम तर्क और वितर्क यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके से सोचने की शक्ति को ही हम बुद्धि कहेंगे। अपने पर्यावरण से भली भांति, यानी कि पर्यावरण यानी कि जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं हम, जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में हम किस तरीके से अपना सामंजस्य कर रहे हैं, किस तरीके से हम एडजस्ट हो रहे हैं, तो वह हम किसके द्वारा होंगे, वो हम अपनी बुद्धि के द्वारा होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से हम व्यवहार करते हैं। तो यही समुच्चय यानी कि ध्रुवीय योग्यता क्या है, बुद्धि है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि के विचार का सबसे पहला जो था ये किसमें दिखा था, 1916 में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ने प्रयोग में किया गया था। इसका सबसे पहला विचार यानी कि इसका सबसे पहला नाम जो था बुद्धि लब्धि का, वो स्टैनफोर्ड बिने के परीक्षण में इसका प्रयोग किया गया था। कितने में किया गया था, 1916 में। इसका जो था बुद्धि लब्धि मापी, इसका एक सूत्र है, ये सूत्र को आप याद रखिएगा। ये होगा आपका मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो ये जो आपका होगा यहाँ पर जो है वास्तविक आयु और मानसिक आयु, इस सूत्र के हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि को माप सकते हैं कि वो किस हद तक जो है इसमें बुद्धि लब्धि है। ठीक है, बुद्धि पाई जाती है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है बुद्धि के सिद्धांत। इनसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला है हमारा एक शक्ति सिद्धांत। इसमें जो है बुद्धि को सिर्फ एक शक्ति यानी कि सिंगल बुद्धि ही माना है। ठीक है, दूसरा है हमारा विविध शक्ति सिद्धांत। इसमें जो है बुद्धि की विविध शक्तियों को माना गया है और ये सिद्धांत जो है बिने ने माना है। तीसरा है हमारा बहुशक्ति सिद्धांत। इस बहुशक्ति सिद्धांत को थॉर्नडाइट मानते हैं और थॉर्नडाइट के हिसाब से बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है, यानी कि बहुशक्ति सिद्धांत होता है। लेकिन इस सिद्धांत के आलोचक जो है स्पीरियन मैन है। स्पीरियन मैन ने जो है थॉर्नडाइट के जो बहुशक्ति सिद्धांत है उसकी आलोचना की है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रॉस में भी आ सकता है कि बहुशक्ति सिद्धांत का आलोचक किसे माना है, किसने आलोचना की है, तो स्पीरियन मैन ने जो है बहुशक्ति सिद्धांत को नहीं माना है। और ये बहुशक्ति सिद्धांत किसका है, थॉर्नडाइट का है। नेक्स्ट है हमारा द्वैकारक सिद्धांत। द्वैकारक सिद्धांत हमारा है स्पीरियन मैन का। स्पीरियन मैन ने बुद्धि को सिर्फ दो प्रकार का बताया है। कौन सा, एक आपका सामान्य बुद्धि और दूसरा आपका विशिष्ट बुद्धि। स्पीरियन मैन ने कहा कि सामान्य बुद्धि जो है वह हर पर्सन में होती है, यानी कि नॉर्मल पर्सन जो कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सामान्य रूप से बुद्धि होती ही होती है। लेकिन एक विशिष्ट बुद्धि बताई है जो कुछ ही पर्सन में होती है, जिसमें अलग तरीके की बच्चे के अंदर योग्यता होती है ना, तो उसको एक विशिष्ट पर्सन कह सकते हैं, विशिष्ट योग्यता वाला पर्सन कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीरियन मैन ने बताया है वो दो प्रकार की बुद्धि बताई है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। फिर हमारा आता है बुद्धि मापन के कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहले दो प्रकार बताए गए, वाचिक परीक्षण और अवाचिक परीक्षण। वाचिक परीक्षण में क्या होता है, वाचिक परीक्षण में जो है भाषा का प्रयोग होता है। भाषा का प्रयोग जैसे कि जो बच्चे पढ़े लिखे, जो लोग साक्षर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो अपनी भाषा के हिसाब से उनका बुद्धि परीक्षण किया जाता है। लेकिन अवाचिक परीक्षण में क्या होता है, जो लोग निरक्षर होते हैं या जिनकी भाषा हम नहीं समझ सकते या फिर उनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, किसी भाषा का जो उनकी जो अपनी मातृभाषा उसको छोड़कर अलग किसी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तो वो जो है अवाचिक परीक्षण में आते हैं। उनकी बुद्धि परीक्षण जो है वो अलग तरीके से होता है, उसमें जो है भाषा का ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है वाचिक और अवाचिक दोनों परीक्षणों को व्यक्तिगत और समूहगत दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षणों को जो है कुल मिलाकर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। सबसे पहला आपका आएगा वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, जिसमें कि किसी एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा जिसको कि भाषा का ज्ञान है, यानी कि जो पढ़ा लिखा है और जिसको अलग अलग भाषा का ज्ञान है या एक से ज्यादा भाषा का ज्ञान है। दूसरा आपका आएगा टॉपिक अवाचिक बुद्धि परीक्षण। अवाचिक बुद्धि व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में वह व्यक्ति आएंगे जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है। थर्ड टॉपिक है हमारा
वार्षिक समूह बुद्धि परीक्षण। इसमें भी वही है कि यहाँ पे जो है सामूहिक रूप से यानी कि समूह में लोगों का परीक्षण होता है, और वार्षिक परीक्षण में वह लोग आते हैं जिनको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, उनकी जो है उनकी अनुक्रियाओं के द्वारा उनका जो है परीक्षण किया जाता है, वह अवार्षिक समूह परीक्षण में आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बुद्धि के कुछ उपागम। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और बाकी के आगे के भी मैं टॉपिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग पिछले वीडियो देख लीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कैसा लगा, और शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।